बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी ने सभी संगत के लिए खुशखबरी भेजी है। इस खबर के बाद हम इसी वीडियो में आपके साथ बाबा जी और संगत के बीच विदेश में हुए सवाल जवाब भी शेयर करने वाले हैं। संगत जी, 2.5 महीने होने को हैं और बाबा जी के दर्शनों को संगत तरस रही है, लेकिन अब बहुत जल्द संगत की ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। पूरी उम्मीद को अगले 1-2 दिन के अंदर बाबा जी विदेश से वापस इंडिया ब्यास में लौटने वाले हैं, क्योंकि अब इंडिया में भंडारे शुरू होने जा रहे हैं और सितंबर में लगातार 3 हफ्तों तक 3 भंडारे हैं। जैसा कि हम सब ने बीते महीनों में देखा है कि ब्यास में होने वाले भंडारों में बाबा जी ही सवाल जवाब का कार्यक्रम करते हैं और ओपनकार दर्शन भी देते हैं। तो उम्मीद यही है कि सितंबर में बाबा जी इन तीनों भंडारों में एक एक प्रोग्राम खुद ही करेंगे। फिलहाल बाबा जी लंदन से रवाना हो चुके हैं और दुबई पहुंच चुके हैं। अब बाबा जी ब्यास किस दिन आते हैं ये बाबा जी की मौज है, लेकिन बेंगलोर में होने जा रहे इस शनिवार और रविवार के भंडारे पर बाबा जी के पहुंचने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बेंगलोर में नया सत्संग घर बनकर तैयार हो चुका है और वहीं इस बार भंडारा होने जा रहा है। संगत जी, हमारे पास बाबा जी और संगत के बीच दिए हुए कुछ सवाल जवाब आए हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपकी कृपा से आज मेरे पास लंदन में अपना घर और कारोबार है। करीब 20 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। बाहर से देखने पर ज़िंदगी आज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन के अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि हमारा ध्यान मालिक से हट जाता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, इंसान अक्सर खुशी और सुकून को बाहर की चीज़ों में ढूंढता रहता है। उसे लगता है कि पैसा बढ़ जाएगा, घर अच्छा हो जाएगा या दुनिया में नाम बन जाएगा तो मन को पूरी शांति मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ें हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, हमेशा का सुकून नहीं। जब हमारा मन मालिक की याद से दूर होने लगता है तब बाहर सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन सा महसूस होता है। इसीलिए जब कभी मन परेशान हो या अंदर से कुछ अधूरा लगे तो हर चीज़ को बाहर बदलने की कोशिश मत करो। कुछ समय अपने लिए निकालो, शांत बैठो और सिमरन करो। दुनिया से मिला हुआ सुख कुछ समय का हो सकता है, लेकिन मालिक की याद से मिला मन शांति और अंदर से संभलता है। इसके बाद एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं यहाँ ऐसी फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ जहाँ शराब तैयार की जाती है। मेरा काम सिर्फ वहाँ आने वाली पेटियों को गिनना और उन्हें गोदाम में तरीके से रखवाना होता है। मैं खुद शराब बनाने का काम नहीं करता। क्या ऐसी जगह काम करने से भी मेरे कर्म बनेंगे? बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर तुम खुद कोई गलत काम नहीं कर रहे और तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपनी नौकरी का काम ईमानदारी से करना है, तो केवल उस जगह पर नौकरी करने से तुम्हारे कर्म नहीं बन जाते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इंसान जिस वातावरण में लंबे समय तक रहता है उसका असर उसके मन पर जरूर पड़ता है। इसीलिए अगर भविष्य में तुम्हें कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जहां वातावरण बेहतर हो और तुम्हारा मन भी ज़्यादा सुरक्षित रहे, तो उस अवसर में कोई कमी नहीं छोड़ना। अपनी मौजूदा नौकरी में भी ईमानदारी से काम करना और साथ साथ अपने मन को सत्संग, सिमरन और अच्छे विचारों में जोड़े रखना। हम जिस माहौल में रहते हैं उसका असर जरूर पड़ता है, इसीलिए बाहर के माहौल के साथ अपने अंदर का माहौल भी साफ सुथरा जरूर रखना चाहिए।
फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब कोई प्रेमी पूरे विश्वास के साथ गुरु को याद करता है तो क्या गुरु को भी उस प्रेमी की याद आती है? हम तो अपनी परेशानी, खुशी या किसी भी हालत में आपको याद कर लेते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच जो ये प्रेम है वह हम किस तरह समझें? बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, गुरु और शिष्य का रिश्ता दुनिया के बाकी रिश्तों जैसा नहीं होता। दुनिया के रिश्तों में मिलने जुलने के लिए पास होना जरूरी होता है, लेकिन गुरु से जुड़ने के लिए शरीर का पास होना जरूरी नहीं। अगर कोई प्रेमी दूर बैठा है लेकिन उसका मन गुरु की याद में लगा हुआ है, वह सिमरन करता है और गुरु की बताई हुई बातों पर चलने की कोशिश करता है, तो वह गुरु से जुड़ा हुआ है। तुम ये मत सोचो कि गुरु केवल उसी समय साथ हैं जब तुम उनके सामने बैठे हो। गुरु का असली संबंध उस शब्द से है जिसे हम अपने अंदर सुनने और महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब भी गुरु को याद करो, पूरे भरोसे से करो। ये मत सोचो कि तुम्हारी आवाज़ कहीं दूर जा रही है और पता नहीं गुरु तक पहुँचेगी या नहीं। फिर एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम अक्सर सोचते हैं कि गुरु के साथ संगत को तो अपना प्यार और साथ लगाकर मिलता है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं और आसपास संगत नहीं होती, तब क्या आपको भी कभी उनकी कमी महसूस होती है? क्या गुरु भी अपने प्रेमियों को उसी तरह याद करते हैं जैसे प्रेमी गुरु को याद करते हैं? बाबा जी की ये बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मेरी संगत मेरे साथ है तो फिर अकेलापन कैसा? गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल साथ बैठने या पास रहने से नहीं चलता। अगर कोई प्रेमी सच्चे मन से गुरु को याद करता है, भजन सिमरन करता है और नाम से जुड़ा रहता है, तो दूरी होने का मतलब वह गुरु से दूर नहीं होता। असली दूरी तब आती है जब इंसान संसार की चीज़ों में इतना उलझ जाता है कि उसे गुरु की दी हुई राह और मालिक की याद ही भूल जाती है। इसीलिए बेटा, तुम कहीं भी रहो, अगर तुम्हारा मन नाम से जुड़ा हुआ है तो समझो गुरु तुम्हारे साथ हैं। गुरु तक पहुंचने के लिए दूरी तय नहीं करनी पड़ती, अपने मन को उसकी याद में लाना पड़ता है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, कई बार मन में बहुत इच्छा होती है कि भजन सिमरन करूं, लेकिन शरीर अपनी परेशानी शुरू कर देता है। कभी दर्द रहता है तो कभी शरीर थका हुआ होता है और कभी ज़्यादा देर बैठना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में मन में ये डर आता है कि शायद मेरी भक्ति ठीक तरह से नहीं हो पा रही। क्या शरीर की कमजोरी हमारी भक्ति में कमी बन जाती है? बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा, भजन सिमरन शरीर को परेशान करने के लिए नहीं है। किसी प्रेमी का शरीर ज़्यादा देर बैठने की इजाज़त नहीं देता, तो उसे अपने शरीर से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिस अवस्था में आराम से बैठ सकते हो, उसी अवस्था में बैठकर मालिक को याद करो। भजन सिमरन में ध्यान लगाओ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप किसी भी अवस्था में बैठकर भजन सिमरन कर सकते हो। कोई कितने घंटे बैठा, कितनी आंखें बंद रखीं या उसका शरीर किस तरह था, सबसे ज़रूरी चीज़ मन की सच्चाई है। इसीलिए अपने शारीरिक परेशानी को देखकर निराश नहीं होना है, बैठने की अवस्था को भी बदल सकते हैं। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे लंदन आए कई साल हो चुके हैं और मेरे माता पिता अभी भी भारत में रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके पास रहूँ, उनकी सेवा करूँ, लेकिन नौकरी
और यहाँ की जिम्मेदारियों के कारण हमेशा उनके पास रहना संभव नहीं है। ऐसे में सेवा कैसे की जा सकती है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, सेवा का मतलब केवल ये नहीं कि इंसान हर समय माता पिता के पास बैठा रहे। अगर परिस्थितियाँ तुम्हें उनसे दूर रखती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा प्रेम भी दूर हो गया। आज के समय में फ़ोन के ज़रिए तुम उनसे बात कर सकते हो, उनका हाल पूछ सकते हो, उनकी ज़रूरत समझ सकते हो और उन्हें ये एहसास करा सकते हो कि तुम उनसे दूर होकर भी उनके बारे में सोचते हो। माता पिता को बच्चों से पैसे या बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों का कुछ मिनट प्यार से बात करना भी उनके लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। अपने जीवन में कोई ईमानदारी से आगे बढ़ना भी माता पिता के लिए गर्व की बात होती है। अगर उनका बेटा दूर रहकर मेहनत कर रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है और अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ रहा है तो उन्हें उससे भी संतोष मिलता है। इसीलिए खुद को सिर्फ इसलिए दोषी मत मानो कि तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, शादी के बाद ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की चिंता, पति पत्नी के काम और रोज़मर्रा की भागदौड़, इन सब के बीच कई बार लगता है कि भजन सिमरन पीछे छूट गया है। मन चाहता तो बहुत है लेकिन समय ही नहीं मिल पाता। ऐसे में गृहस्थी और भक्ति दोनों को साथ कैसे चलाएं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, गृहस्थ जीवन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे छोड़कर ही भक्ति की जा सके। परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी है और मालिक को भी याद रखना है। दोनों को एक दूसरे का दुश्मन समझो। बात समय की कमी की नहीं है, बात प्राथमिकता की है। जिस चीज़ को हम जीवन में सबसे ज़रूरी मानते हैं उसके लिए हम किसी न किसी तरह समय निकाल ही लेते हैं। अगर पूरा दिन व्यस्त रहता है तो थोड़े समय से शुरुआत करो। सुबह उठकर कुछ समय निकालो और सोने से पहले मालिक को याद करो और दिन भर के कामों के बीच में भी मन को बार बार नाम की तरह मोड़ने की कोशिश करो। परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए ईमानदारी रखना, किसी का दिल ना दुखाना, अपने व्यवहार में नम्रता रखना, ये सब भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। इसी तरह यह सोचकर निराश मत हो कि गृहस्थी में आने के बाद भक्ति मुश्किल हो गई है। गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाने की ज़रूरत है। संगत जी, ये थे हमारे आज के सवाल जवाब। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज के सवाल जवाब और हमारी आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। तो अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधा स्वामी जी।